सोशल मीडिया पर जुड़े मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर ये 2 ऐसी धातुएँ हैं जिसका अ, बहुत पैसा होना या कम पैसा होना या उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली 2 ऐसी धातुएँ हैं। शादी-विवाह में अपने बच्चों के लिए माता-पिता, अभिभावक इसका इंतज़ाम करते ही करते हैं। लेकिन अभी इसके भाव क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट आपको ये बता दूँ कि आज क्या है सोने का भाव? देखिए, आज राजधानी दिल्ली में जो 24 कैरेट का जो रेट है, मैं वो आपको बता रहा हूँ और ये हर 10 ग्राम के भाव के हिसाब से यानी 1 तोला के हिसाब से मैं आपको इसके भाव बताने वाला हूँ। और अभी जो इस वक़्त ताज़ा भाव चल रहा है, वो गोल्ड को लेकर दिल्ली में 1,38,710 रुपए प्रति 10 ग्राम है। तो 22 कैरेट जो गोल्ड है, वो 1,27,160 रुपए के हिसाब से चल रहा है। जबकि कुछ लोग 18 कैरेट भी गोल्ड ले लेते हैं, जो कि 1,04,070 रुपए बताया जा रहा है। मुंबई में 1,38,560 रुपए ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 10 ग्राम के हिसाब से और 1,27,010 रुपए ये 22 कैरेट गोल्ड का रेट है, जबकि 18 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 1,03,920 रुपए। ये थी मुंबई की बात। अब बात करेंगे सोनार बांग्ला की राजधानी कोलकाता के, जहाँ वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात करेंगे। 1,38,560 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है यहाँ पर और 1,27,010 रुपए ये 22 कैरेट गोल्ड का रेट है। 18 कैरेट का 1,03,920 रुपए प्रति 10 ग्राम। चेन्नई में 1,39,320 रुपए, तो काफी कम है यहाँ दिल्ली के और माफ कीजिएगा, ये बेंगलुरु में जो है मुंबई चेन्नई के मुकाबले रेट कम है। 1,38,560 रुपए 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का। 1,27,010 रुपए ये 22 कैरेट के हिसाब से रेट है और बेंगलुरु में 1,03,920 रुपए ये प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट का गोल्ड है। जबकि हैदराबाद की यदि बात करें तो हैदराबाद में 1,38,560 रुपए 24 कैरेट गोल्ड का है। कुर्सी थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक रहेगा बातचीत करने में, ताकि आपके साथ आई कांटेक्ट ठीक तरीके से हो। तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 1,38,710 रुपए का प्रति 10 ग्राम मिलेगा आपको, जबकि 22 कैरेट 1,27,000 रुपए का है और 18 कैरेट 1,03,970 रुपए प्रति 10 ग्राम है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो 1,38,710 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। 1,27,160 रुपए 22 कैरेट का प्रति 10 ग्राम रेट है, जबकि 1,04,070 रुपए ये 18 कैरेट के प्रति 10 ग्राम का रेट है। अहमदाबाद में 1,38,610 रुपए, 1,27,060 रुपए ये 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम और 1,03,970 रुपए ये 18 कैरेट के प्रति 10 ग्राम का रेट है। चांदी की बात करें तो चांदी एक दिन की स्थिरता के बाद लगातार 3 दिन से दिल्ली में इसका भाव प्रति किलोग्राम 9,100 रुपए यानी 9100 रुपए लगभग बढ़ गया। तो चांदी भी बढ़ रहा है। इसके पहले चांदी कुछ स्थिर नजर आ रही थी। देखिए, चूंकि शादी विवाह का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी पूरे यूरोप में बहुत बड़े भूभाग में एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस का फेस्टिव सीजन। तो अब लोगों में ट्रेंड है फेस्टिवल्स पर वो गिफ्ट देते हैं, तो वो गोल्ड या फिर सिल्वर का कुछ आभूषण दे देते हैं, कुछ और चीजें जो कि ज्यादातर गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा और अहम सवाल वो ये कि क्या रहने वाला है नए साल में सोने और चांदी का भाव, तो उसे क्या कुछ क्राइटेरिया तय करेंगे। इसके लिए जो अब तक स्ट्रेटजी देखी गई है, जो अब तक पैटर्न समझ में आया, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि आगे आने वाले समय में दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन दाम घटने की भी संभावना है। वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी वो कितना असर दिखा रही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए ईरान का समर्थन कर रहा है उत्तर कोरिया। किम जोंग उन कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो फिर इजराइल का हम नक्शा मिटा देंगे। और मतलब जो भी बातें हैं, अभी हम युद्ध वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की और चांदी की कीमतों पर बहुत सीधे तौर पर पड़ता है। डॉलर का मजबूत होना या डॉलर का कमजोर होना रुपए की अपेक्षा में, इससे भी भारत में सोने के दाम पर बहुत प्रभाव, चांदी के दाम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी चूंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अमेरिकी अर्थशास्त्री और मार्केट स्ट्रेटजिस्ट जो उनका मानना है कि अभी इस सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी वही जो विषय चल रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के हो, शांति के हो या आर्थिक मंदी की स्थिति भी बन सकती है। 2029 तक
सोने की जो प्रति औंस कीमत वो $10,000 तक पहुंच सकती है। और अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो न्यूयॉर्क स्थित कॉमेक्स पर सोने की कीमत करीब-करीब $4,400 औंस डॉलर के आसपास चल रही है। तो ये चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर ये स्टडी हुई है, तो ये वहाँ के हिसाब से औंस के हिसाब से हम प्रति 10 ग्राम के हिसाब से आँकते हैं, तो प्रति 10 ग्राम के हिसाब से हमने आपको पूरा जो अभी दाम चल रहा है ताज़ा, वो चाहे 24 कैरेट का हो या फिर 22 कैरेट का हो या फिर 18 कैरेट का, अपनी-अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने-अपने बजट के हिसाब से लोग ये लिया करते हैं। चूँकि गोल्ड एक इतना महत्वपूर्ण धातु है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में इस्तेमाल होता है। आपने शादी की या आपके घर में किसी की शादी हुई, तो सोने-चांदी के ज़ेवर की आवश्यकता पड़ती ही है। और ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर अपना बजट देखते हुए भी लोगों को बजट से कई बार बाहर तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि शादी-विवाह का मामला है, सोने-चांदी के ज़ेवर, रीति-रिवाज, परंपराओं का सब कुछ सारे विषयों को देखना पड़ता है। तो इसलिए आप तक ये जानकारी पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि इस वक़्त जो घरेलू मार्केट में क्रिसमस के पहले जो स्थिति गोल्ड की बनी हुई है और चांदी भी लगातार तीसरे दिन ऊपर चढ़ी है, तो ये देश में कई अहम शहरों में जो 22, 24 या 18 कैरेट के जो दाम है, वो हमने आपको अलग-अलग शहरों के बताए। और चूँकि अभी जो कुछ समय अभी फेस्टिव सीज़न यूरोप में चल रहा है, भारत में हालाँकि देखिए कोई अभी भारत में देखा जाए तो पांचांग के हिसाब से खरमास चल रहा है और खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो अपेक्षाकृत ये उम्मीद की जा रही है कि खरमास के समय में सोने का दाम कम हो, क्योंकि इस बीच भारतीय सनातन परंपरा या भारतीय संस्कृति में भी कोई भी, चाहे वो सनातन को मानने वाला है या नहीं मानने वाला, तब भी वो कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करेगा। इस बीच सिर्फ और सिर्फ यूरोप में आपको फेस्टिव सीजन देखने को मिलेगा। शादियां तो भूल ही जाइए। हाँ, उपहार के स्वरूप में आप कुछ भले ही खरीद कर किसी को उपहार देना चाहें, वो एक अलग विषय है। और इस तरह से जो सोने और चांदी के दाम में गिरावट या फिर उसके डबल जाने की जो संभावनाएं, जिस आशंकाएं जताई जा रही थी, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अब तक जो साल 2024 में सोना ₹65,000 था, वो सोना 1,38,000, 1,30,000, 1,40,000 तक चला गया। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन क्या अब यहाँ से भी सोने का भाव दोगुना जाने की संभावनाएँ हैं? तो देखिए, कारक तो वही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, मंदी और आपसी समन्वय। अगर और ज़्यादा युद्ध, मतलब गज़ा और इज़राइल का जो मसला चल रहा है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी खदानें रूस में भी हैं और रूस भी जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में मोर्चेबंदी भी फाने हुए हैं, और वहां पर देखना होगा कि क्या वो युद्ध रुकता है, क्योंकि शांति जितनी रहेगी उतना बेहतर तरीके से खनन हो पाएगा, उतना बेहतर तरीके से सोने की पहुंच लोगों तक हो पाएगी, लोगों की पहुंच सोने तक हो पाएगी। लेकिन अगर ये अशांति इसी तरह से फैली रही, युद्ध इसी तरह से जारी रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये परेशानियां हमें और आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि साल 2025 में सोने की जो कीमत थी वो लगातार बढ़ रही थी। दिवाली पर भी हमने देखा काफ़ी सोने के दाम बढ़ गए थे और रिकॉर्ड बिक्री यहाँ पर देखी गई थी, और इसके अलावा सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई थी उसके दाम में इज़ाफ़ा होने के बावजूद। लेकिन अभी 2026 फिर 2027 तक इसके, और इस बीच चूँकि आने वाला जो अगला साल है वो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी 2026 है, चूँकि सूर्य का साल है, तो सोने की चमक तो बढ़ेगी। तो एस्ट्रोलॉजर से भी हमने चूँकि बातचीत की थी, एक एक्सपर्ट हमारे साथ अभी जुड़ने वाले थे। किसी कारणवश शायद वो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए, तो जब बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, तो उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया था, चूँकि अगला साल जो वो है साल के मूलांक के हिसाब से यदि आप साल के सभी नंबर्स को कैलकुलेट करें तो 2026, तो अगर इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी 1 और 0 1 इसका मूलांक होगा, और सूर्य इसका जो है वो नंबर सूर्य का ये साल होगा, और इसके हिसाब से सोने की चमक बढ़ने की पूरी संभावना है। और चूंकि एक्सपर्ट किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी को काफी हद तक शांत करने में मैं कामयाब रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आगे कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन इस पर और आगे चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम हाजिर हों तो हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हों। धन्यवाद। एंड स्ट्रीम।